और यहाँ पे दीवार उठना स्टार्ट हो चुका है भाई। जब बट्ठा नया होता है तो उसके आगे दीवार होता है। देखो यार कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। और ये इसकी बड़ी बहन है, इसको पानी पिला रही है। पापा की गाड़ी का टायर ही फट गया। अभी यहाँ पे 60-70 से ऊपर टेम्परेचर होगा। ये देखो भाई, अभी इस पूरे भट्ठे में नीचे से आग चल रही है और ऊपर हम हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि सर इस ठीक पट असल पट खुश पट। तो जी फैमिली, आज पूरे 1 महीने के बाद मैं अपने घर में अपने रूम में व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज है फ्राइडे और शुक्र है अल्लाह का कि आज हम बहुत टाइम के बाद पूरी फैमिली दिन का खाना एक साथ खाएंगे, बहुत टाइम के बाद। मतलब आज तो फ्राइडे है, आज हम घर पे हैं। कल सैटरडे से फिर से काम पे जाना है, जैसे कि हमारी रूटीन ही अब रही है। सुबह निकलो फिर पता ही नहीं होता, 2 दिन के बाद घर आएंगे, 4 दिन के बाद घर आएंगे, 5 दिन के बाद घर आएंगे। क्योंकि जो अभी ब्रिक्स की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हेक्टिक हो चुकी है, पूछो मत। पहले अगर 1 साल पीछे जाएंगे तो बहुत ठीक ठाक काम चल रहा था, लेकिन इस टाइम अगर हर एक काम बहुत ही डाउन चल रहा है पूरे कश्मीर में, हर एक का काम। मैं नहीं बोलूँगा हम ब्रिक्स का काम करते तो हमारा, आप कहीं शॉप के पास जाओ, आप कहीं ऑटो वाले के पास जाओ, आप कहीं तवेरा वाले के पास जाओ, कहीं भी जो भी किसी के पास बड़ी गाड़ी होती है उसके पास जाओ, पूरा ख़त्म हो चुका है कश्मीर में। तो जी अब ये सब अल्लाह तक है। और नमाज पढ़ेंगे और नमाज़ पढ़े और अभी नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद पूरी फैमिली के साथ खाना खाएंगे। चलो जी भाई साहब, आज एक साथ सब लोग खाना खाएंगे मिलजुल के, वरना तो हम ज़्यादातर बाहर ही होते हैं। भाई साहब, मैं सोया बराबर खाना खाने के बाद 2:30 बजे और अभी टाइम आ चुका है 7:45। अब जाके मेरी आँख खुली भाई। घर ही होता है भाई, पूरी थकावट निकल जाती है। लेकिन आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाऊंगा। ये रही जी हमारी गाड़ी और ये देखो भाई क्या हो गया है। ये देखो भाई, गाड़ी का टायर पंचर हो गया है भाई। अब मुश्किल है इसे यहाँ से ले जाना, क्योंकि स्टेपनी ऑलरेडी पंचर है। निकालना तो आसान है भाई, डिपर के टायर निकालते हैं, लेकिन यहाँ से ले जाना मुश्किल है। ये देखो भाई, ये देखो भाई गाड़ी पे पड़ा क्या है। सारी गाड़ी मेली हो चुकी है मेरी वजह से ही भाई। ये घर की चीज़ें साफ रहती है, गाड़ी स्कूटी। और भाई स्कूटी के साथ भी कांड हो चुका है वो भी आपको आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। वो जब उसका काम हो जाएगा तब जाके मैं आपको बोलूँगा कि स्कूटी के साथ क्या हुआ है या तो सोशल मीडिया के साथ रहो या तो इस काम के साथ रहो, लेकिन दोनों बैलेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बनी अरे मम्मी। ओके जी, तो फैमिली हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है और पापा तो मुझसे आधा घंटे पहले ही निकले, शायद बोर्ड कॉलोनी में वेट कर रहे होंगे मेरा। तो दिन की शुरुआत हो चुकी। व्लॉग बनाऊंगा, जो भी शॉट मिलेगा ज़बरदस्त वाला वो दिखाऊंगा आप लोगों को, और आप लोग खुद भी देखोगे कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है काम के लिए, अभी ज़्यादातर बिक्स के रिलेटेड। और ये मुझे साथ ही ले जाना पड़ता है, आप लोग समझ सकते हैं। आजकल के लड़के अपने बाजू में, गर्दन में, जगह जगह पे चेनें लगाते हैं, और हम डिपर ड्राइवर अपनी जाबियों में लगाते हैं। अब सब कुछ तो ठीक था, लेकिन हमें यहाँ से जाना है लोकली। बहुत सारी गाड़ियाँ बदलनी पड़ेगी क्योंकि हमें गाड़ियाँ ऑलरेडी भट्ठे पे ही है। चलो जी भाई साहब, फिलहाल मैं घर से बिमना चौक पहुँचा और यहाँ पे वेट हो रहा है साहिल भैया का।
पापा और इरशाद भाई तो निकले, वो आगे हमसे निकल गए। और यहाँ पे दीवार उठना स्टार्ट हो चुका है भाई। जब भट्ठा नया होता है तो उसके आगे दीवार होता है, वो वही लोग समझेंगे जो ब्रिक्स का काम करते हैं। और यहाँ पे भाई चुन्नी से आग निकल रही है। और यहाँ पे कैरी उठाई जा रही है, ये सूरज माना। जब ये उठाया जाएगा तभी इसके नीचे ईंटें निकलेंगी। देखो यार कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। और ये इसकी बड़ी बहन है, इसको पानी पिला रही है। ऐसे ही चलते बिना चप्पलों के ऐसे। अगर सन आसन सन शुर तिमन छन दिवान नबर तो नहीं पे बीमार इन्फेक्शन। ये बिल्कुल ठीक होते हैं, मस्त होते हैं, खेलते रहते हैं। अभी यहाँ पे 60-70 से ऊपर टेम्परेचर होगा। ये देखो भाई, अभी इस पूरे भट्ठे में नीचे से आग चल रही है और ऊपर हम हैं, उसमें ऊपर से फिर से कोयला डाला जा रहा है। इतनी गर्मी में भाई पूरी आग आ रही है वहाँ से हवा के साथ। ये देखो भाई साहब, ये यहाँ पे ट्यूबवेल लगा हुआ है, इसी के पानी से मुंह धोना पड़ा। और भीड़ देखो यहाँ पे इन लोगों की। चलो जी भाई साहब, थोड़ा सा फ्रेश हुआ, मुंह धोया मैंने। अब हमें रात को फिर से यहीं पे बैठना है। कल सुबह 4-4:30 लोड होगी मेरी गाड़ी और फिर निकलेंगे। अब थोड़ा मार्केट आएंगे, पापा के लिए सिगरेट वगैरह लाने हैं, तो चलिए। जी तो फैमिली, रात भर हम यहीं पे सोए दफ्तर में। और अभी जाके टाइम आ चुका है 6:15 और अभी हम सबकी गाड़ियाँ लोड होगी, तीनों गाड़ियाँ, और फिर हम निकलेंगे। ओके जी तो फैमिली, फाइनली तीनों गाड़ियाँ लोड हो चुकी हैं और आप मेरी हालत अभी देख सकते हैं। और भट्ठे से यहाँ तक पापा ने बोला तुम गाड़ी उतारो, और अभी हम पहुँचे खुमानी चौक। और खुमानी चौक से पापा बोले साहिल भैया को दे दो क्योंकि बाईपास आगे जाना है। अब मैं सीख रहा हूँ डिपर चलाना। छोटी गाड़ी और डिपर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, और जब हाई लोड हो तो उसमें तो ज़्यादा ही। अभी 1-2 महीने और लगेंगे तो फिर मैं अकेले चला पाऊँ। ये रही भाई साहब मेरी गाड़ी, ये रही इरशाद भाई की, और वो रही पापा की। सब यहाँ पे देखो, हम लोगों के साथ और एक पोपट हो गया। पापा की गाड़ी का टायर ही फट गया और ये तो गड़बड़ होगी। हमें ही जाना था कंगन, लेकिन मुझे लगता है अब तो वो कैंसिल ही होगा क्योंकि बड़ा नुकसान हो गया। ओके जी तो फैमिली, फाइनली अब हम घर ही आए भाई। परसों 4 टायर नए लाए थे। अब सोचा था आने वाले टाइम में और 2 लाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो भाई आज अचानक से पापा की गाड़ी का टायर फट गया, ऐसा ब्लास्ट हुआ। मेरे को लगा पता नहीं यार क्या होगा, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, पापा हमेशा स्लो चलते हैं और सबको बोलते हैं, तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान माली नुकसान नहीं हुआ। तो अभी मैं घर आया, सीधा ब्लॉग की एडिटिंग पे लग गया, क्योंकि आज से व्लॉग भी आएंगे 3-4 दिन के बाद। 3-4 दिन के बाद सोशल मीडिया भी कंटिन्यू रखेंगे और काम पे भी ध्यान रखेंगे, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इंसान हमेशा 2 चीज़ों को बैलेंस करने में हार ही जाता है, लेकिन भाई मैं ट्राई करूँगा, ट्राई इज़ बेस्ट। तो पहले मैंने सोचा व्लॉग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फ्रेश होते हैं। तो अगर आपको ये हमारा एडवेंचर वाला प्यारा सा स्ट्रगल वाला व्लॉग्स पसंद आते हैं तो ढेर सारे कमेंट्स करो, ढेर सारे लाइक्स करो, तो तभी हम आपके प्यार की वजह से कंटिन्यू रख पाएंगे। तो बाय बाय, फ्रेश होते हैं और मिलते हैं इसी में। बाय बाय।